आज हम भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है भिन्न का जोड़ पढ़ते हैं। तो भिन्न का जोड़ सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन है 3/4 प्लस 5/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ऐसे एक लाइन खींचेंगे। फिर उसके बाद जो है इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं पहले 4, 3 इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए ऐसे लाइन खींचेंगे। फिर उसके बाद सबसे छोटा नंबर जो होता है उसको उससे काटा जाता है। सबसे छोटा नंबर पहले 2 से काटेंगे, इसको हम 2 से लिखेंगे। 2 को पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 4 से ज़्यादा ना हो। 2 दूना 4, 2 बार जाएगा ये। 2 दूना 4, 2 से 4 कट गया तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 दूना 4 और 3 नहीं कटा, 3 ऐसे उतार देंगे हम, 3 ऐसे उतार देंगे। फिर उसके बाद जो है जो नंबर नहीं कटता उसको ऐसे उतार देते हैं। फिर ऐसे लाइन खींचेंगे। फिर उसके बाद जो है फिर 2 से करेंगे। यहाँ जब तक पूरा नंबर ये कट न जाए, ये इसको 2 से करेंगे। 2 अब 2 को काटेंगे, 2 1 कम 2, एक बार गया तो 1 लिख देंगे यहाँ पर, 2 1 कम 2। फिर उसके बाद 3 नहीं कट रहा, 3 ऐसे उतार देंगे। जो नंबर नहीं कटता उसको ऐसे उतार दिया जाता है। अब यहाँ पर जो है 3 किसी नंबर से कटेगा नहीं, केवल 3 से कटेगा। 2 के बाद 3 आएगा, यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब 1 जो है ऐसे उतार दिए, 3 1 कम 3, ये हो गया। तो अब ये जो आया इसी के नंबर को गुणा कर देंगे, वही एलसीएम हो जाएगा। तो इसको हम गुणा करेंगे पहले 2 गुणे 2 गुणे गुणे 3। पहले 2 लिखे, फिर उसके बाद ये वाला 2, फिर इसके बाद 3। इसको गुणा कर देंगे हम, गुणा कर देंगे हम इसको। 2 दूना 4, इसको गुणा करने का तरीका ये होता है, पहले 2 को इसमें गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 3 12। पहले इसको 12 आएगा, इसका गुणा करने पर 12 आएगा। तो हम इसको एक बार हम देखते हैं। देखो 2 को 2 में गुणा किए, पहले ये 2 को 2 में गुणा करते हैं। 2 दूना 4 होगा, 4 आ गया। अभी ये 3 बच गया था, इसको हम बता रहे हैं पूरा डिटेल में। इसके बाद ये हो गया। फिर उसके बाद पहले इसको 2 को 2 में किए, 2 दूना 4 हो गया और 3 ऐसे उतार देंगे 3। तो 3 को अब 4 को इसमें गुणा कर देंगे, 4 3 12। चाहे हम इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 2 दूना 4, 4 3 12। चाहे इसको हम पहले इसको 2 को 2 में गुणा किए, 4 आया और गुणे 3 ऐसे उतार दिए। अब ये 4 को 3 में गुणा करें, 4 3 12 हो जाएगा। ये हो गया 4 3 ये हाँ, यहाँ 4 3 12 इसको लिख दिए, ये हो गया। अब जो है ये अब यहाँ पर एलसीएम हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम जो है हमारा 12 आ गया। तो यही होता है एलसीएम लेने का तरीका। सबसे पहले इसको भाग देते हैं इस तरह, फिर उसके बाद जो है इसको गुणा करते हैं, इसको गुणा करते हैं इस तरह। फिर जो नंबर आता है एलसीएम लेने पर, जो कटने पर आता है, इसको गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर जो आएगा वही एलसीएम होता है। तो जो एलसीएम आएगा यही नंबर, तो इन दोनों के एलसीएम लेने में अब इसको सॉल्व करते हैं। ये ऐसे लाइन खींचेंगे, जो एलसीएम आता है इन दोनों नंबर का एलसीएम आता है वही नंबर नीचे उतार 12। इन दोनों का एलसीएम 12 आया, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे, 12 लिख दिए। फिर उसके बाद जो है अब यहाँ पर सब पहला स्टेप यही होता है कि जो है पहले सबसे पहले एक लाइन खींचा जाता है। ऐसे लाइन खींचने के बाद जो है इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे। इन दोनों नंबर का एलसीएम 12 आ गया। 4 3 12, चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 3 12। तो दोनों नंबर का एलसीएम लेने पर 12 आया। अब ये दूसरा स्टेप में होता है कि 4 को 12 में भाग देते हैं, भाग देंगे। 4 को 12 में भाग देंगे, 4 3 12। इसको 12 में भाग देंगे, ऐसे 12 में ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पर ऐसे दूसरे पेज में लिख के दिखाते हैं। जो है यहाँ पर जैसे हम लिख देते हैं, 4 को 12 में भाग देंगे, 4 को ऐसे 12 लिखेंगे, 12 को 4 से भाग देंगे, 4 1 कम 4, 4 3 12। या इस तरह कर दें, 3 आया, कटने पर 3 आया। या तो ऐसे 12 को ऐसे लिखेंगे, 3 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 4 3 12, 3 बार गया, 4 3 12, ये हो गया। अब 2 में से 2 घट गया 0, 1 में से 1 घट गया 0, तो कटने पर 3 आया। और ये जो 3 आता है, यही 3 जो आता है ऊपर इसमें जो है इसमें गुणा कर देते हैं हम। इसमें ऊपर वाले नंबर में 3 में गुणा कर देंगे। 3 में यही 3 जो आएगा 3 में जाके गुणा कर देंगे। 3 त्रिक इन दोनों नंबर का गुणा कर देंगे। 3 को 3 में गुणा कर देंगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो इन दोनों को भाग देने पर, 3 चौक 12, 3 आया, 3 को इसमें गुणा कर देंगे, 3 त्रिक 9 हो गया। प्लस अब
इसको जो है इसमें भाग देंगे। अब 12 को 12 देखो 3 को जो है 12 में भाग देंगे, तो यहाँ पर देखो 3 को जो है ऐसे 12 लिखेंगे, 12 को भाग देंगे 3 में, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 आ गया, 4 आ गया। चाहे तो इसको डायरेक्ट इस तरह भाग दे सकते हैं। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे, 12 ज़्यादा ना हो, 3 चौक 12, 4 बार जाएगा, 4 3 चौक 12। अब घटा देंगे दोनों, 2 से 2 घटा दे 0, 1 से 1 घटा दे 0, ये आ गया। अब ये कितना आया कटने पर, ये 4 आया। 4 को जो आया, 4 जो आया इसमें 5 में गुणा कर देंगे, ये इस वाले 5 में गुणा कर देंगे, 5 में गुणा कर देंगे, 4 ऐसे लिखेंगे, 4 गुणे 5, 5 चौक 20। तो 3 को 3 12 में 3 से भाग दिए, 4 आया, 4 को जो है 5 में गुणा कर दिए, 4 पंचे 20 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा करने पर 20 आएगा। ये 3 चौक 12, 4 आएगा, 4 इसमें गुणा कर दें, 4 पंचे 20 हो गया ये। इसके बाद प्लस, अब इन दोनों को जोड़ो, अब दोनों नंबर को जोड़ देंगे हम, 20 9 29/12, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम भिन्न का घटाव पढ़ते हैं। क्वेश्चन 7/6 माइनस 3/5। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही भिन्न की तरह करेंगे, वो जोड़ की तरह, भिन्न का जोड़ की तरह करेंगे। सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींचेंगे, इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे, इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं, देखो 6,5। अब इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे हम सबसे पहले। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर से काटते हैं। सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 से काटेंगे पहले। 2 से ये 6 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, तो एक ही नंबर कटता है तभी माना जाएगा वो जो है। तो 2 से काटेंगे पहले, तो 2 3 6, 3 बार में जा रहा है। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ते हैं, 6 से ज़्यादा ना हो, 2 3 6, 2 3 6, 3 बार में गया, 2 3 6, 3 बार में कटाइए। 5 जो है नहीं कट रहा है, कामा 5 ऐसे लिख देंगे। जो नंबर नहीं कटता उसको ऐसे उतार देते हैं, बटा, फिर ऐसे लाइन खींचेंगे। फिर इसके बाद जो है, अब ये 2 से कटेगा नहीं, 3 2 से कटेगा नहीं, तो जो है इसको अब 3 से के, अब इससे 2 से बड़ा 3 है। अब इससे बड़ा नंबर देखते हैं, इससे बड़ा नंबर 2 से बड़ा देखते हैं, 3 आएगा, तो 3 से 3 कटेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, जिस नंबर, हाँ 3 से कटेगा तो 3 लिख दिए, 3 एकम 3, कामा 5 जो है नहीं कट रहा, 5 ऐसे उतार देंगे हम। 5 जो है 3 से नहीं कटेगा, तो 5 जो है ऐसे उतार दिए हैं। फिर इसके बाद फिर ऐसे लाइन खींचे। फिर इसके बाद अब जो है एक ये 5, अब 5 किसी नंबर से कटेगा नहीं, केवल 5 से ही कटेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। तो एक जो है ऐसे उतार देंगे, 5 एकम 5, कामा 5 एकम 5, ये हो गया। अब ये जो आया, ये नंबर जो कटने पर आया, इसको गुणा करेंगे। पहले लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। क्या किए, ये जो कटने पर आया ये नंबर, इसको गुणा किए हैं। अब इसको गुणा करेंगे हम, 2 3 6, पहले इसको जो है इसको इसमें गुणा करेंगे, 2 को 3 में करेंगे, 2 3 6, 6 पंचे 30, इन दोनों सबको गुणा करने पर 30 आया है। पूरा डिटेल में हम बताते हैं कैसे गुणा किया जाता है इसको, इस तरह का नंबर का। 2 को 3 में करेंगे, 2 3 6, 6 ऐसे उतार देंगे, ये जो बचता है इसको गुणे, और 5 उतार दिए। अब इसको गुणा कर देते हैं, 5 6 30, 5 को इसमें फिर गुणा कर देते हैं, 5 6 30, 30 हो गया ये 30 ये चाहे इसको हम डायरेक्ट ऐसे 30 गुणा कर सकते हैं, चाहे इसको हम इस तरह समझाने के लिए लिख दिए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम जो है, एलसीएम इसका 30 आ गया। तो जो एलसीएम आता है इसको ऐसे लिख देंगे हम, 30 लिखेंगे यहाँ 6 और 5 का एलसीएम 30 आ गया ये। तो अब जो है इसको हम पहले स्टेप में यही एलसीएम लेते हैं, जो एलसीएम आता है उसको लिखते हैं। तो फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में 30 में 30 को 6 से भाग देंगे हम, 30 को 6 से भाग देंगे हम, 6 से हम इस तरह भाग देंगे हम। इस दूसरे पेज में हम बता देते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं, देखो यहाँ पर हम जो है 30 है, यहाँ पर 30 को 30 लिखेंगे, फिर उसके बाद 6 से भाग देना है, ये भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर भाग लिखेंगे ऐसे, बटे का मतलब भाग होता है, यहाँ पर बटे में लिख देंगे, या इस तरह हम 6 कम 6, 6 पंचे 30, 5 बार गया, या इस तरह भी भाग करेंगे हम। 30 को ऐसे लिखेंगे, ऐसे भाग का चिन्ह बनाएंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर किससे भाग देना, 6 से, 6 पंचे 30,
6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 30 से ज़्यादा ना हो। 6 पंचे 30, तो 5 बार गया तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। 6 पंचे 30, ये हो गया। अब इसको घटा देंगे हम। 0 से 0 घट गया 0, 3 में से 3 घट गया 0, ये हो गया। भाग करने पर 5 आया। जो 5 आता है इस वाले ऊपर वाले नंबर में गुणा कर दिया जाता है। जो 5 आया ये ऊपर वाले नंबर में गुणा कर दिया जाएगा। 7 गुणे ये वाला 5, ये वाला 5, 7 पचे 35, 7 पचे 35। तो ये 6 को 5 से भाग दिए, 6 को 30 में भाग दिए हैं। 5 आया, 5 को इस 7 में गुणे, 7 पचे 35, 7 पचे 35 यहाँ लिख देंगे हम। 7 पचे 35 माइनस, इसके बाद फिर यही काम इसमें भी करेंगे। अब इसमें हो जाता है फिर इसमें किया जाएगा। 30 में 5 से भाग देंगे हम। 30 को जो है 5 से भाग देंगे हम। 30 को 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, 5 छक 30, 6 आया। या इसको हम पूरा डिटेल में भाग वाले साइन से करते हैं, जैसे हम यहाँ पर कर देते हैं 30 भागे 5, 5 छक 30, 6 बार जाएगा। 5 छक 30, ये हो गया। 0 से 0 घट गया 0, 30 आया। अब ये जो 6 आएगा इसमें गुणा कर देंगे। 6 तिरिक 18 हो जाएगा। 6 गुणे 3, 6 तिरिक 18 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर 5 को 30 में भाग देंगे, 6 आएगा। 6 को इसमें गुणा कर देंगे। 3 छक 18, ये 18 हो गया, ये हो गया। तो एक बार हम फिर से इसको हम बताते हैं कैसे किए। 30 को जो है 6 से भाग दिए हैं। 5 आया, 5 जो है इसमें गुणा कर दिए हैं। 5 छक 30 हो जाएगा। यहाँ पर 5 जो है इसमें गुणा कर दिए। 5 सते 35 लिख दिए। फिर उसके बाद 5 को जो 30 है 5 में भाग दिए। 5 छक 30, 6 आया। 6 को 3 में गुणा कर दिए। 3 छक 18 लिख दिए। अब इसको घटा देंगे हम। अब 35 को 18 से घटा देंगे हम। देखो घटाने, देखो 35 18 घटा देंगे हम। अब यहाँ देखो 5 जो है घटेगा नहीं, 5 जो है घटेगा नहीं, तो यहाँ पर एक हासिल आएगा, 15 हो जाएगा ये। 15 में से 8 गया 8, 7 बचेगा, 7 बच गया। यहाँ पर 2 बचा। अब यहाँ एक हासिल चला गया था, 2 बचा। 2 में से 1 घटा, 2 में से 1 घटेगा, 1 आएगा। ये 35 में से 18 घटाएंगे, 17 बचेगा। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे 17, ऊपर लिख दिए 17 बटे में 30, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम भिन्न का गुणा पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 6/5 गुणे 15/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको करेंगे। इसमें सिंपल सा तरीका होता है। इसको चाहे हम इसको ऐसे 3 से 6 को काट सकते हैं। 5 को जो है जो नंबर कटता है ऊपर नीचे उसको काट भी सकते हैं, या ऊपर नंबर गुणा कर दिया जाता है, नीचे वाले नंबर गुणा कर दिया जाता है, फिर जो आता है उसको काटा जाता है। सिंपल सा तरीका है। इसमें गुणा में सिंपल सा तरीका होता है। ऊपर वाला ऊपर नंबर में गुणा कर दिया जाता है, नीचे वाले नंबर में गुणा कर दिया जाता है। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे 15 गुणे 6, 6 गुणे 15 है, तो हम ऐसे एक लाइन लिखते हैं, 6 गुणे 15 ऐसे लिख देंगे। फिर पूरे कैसे बटा लगा देंगे हम। फिर 5 गुणे 3 लिख देंगे। अब इसको हम काट देंगे। अब जो कटता है ऊपर नीचे अगर कोई नंबर कटता है तो उसको काट दिया जाता है। अब इसको हम जैसे 3 को 6 कट रहा है, 3 के पहाड़े में 6 आ रहा है तो कट जाएगा ये। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार में कटा, क्योंकि दो बार गया, 3 दूना 6 होगा, ये हो गया। 6 जो है 3 के पहाड़ा में आ रहा है, ये हो गया। अब जो है इसको काटेंगे। 5 को 15 में काटेंगे इसको। 5 के पहाड़े में 5 आ रहा है, 5 एकम 5, 5 3 15। अब जो बच गया उसको लिखते हैं 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, ये बच गया है। अब 1 से मतलब नहीं होता, 1 लिखा नहीं जाता, क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 होता है, सभी नंबर के नीचे 1 होता है। 1 को 1 में गुणा करने पर 1 ही आएगा, और 1 को किसी भी नंबर से भाग देने पर, किसी भी नंबर से, जैसे 2 है, इसको भाग देंगे 2 ही आएगा, क्योंकि हर सभी नंबर के नीचे 1 होता है। तो यहाँ पर इसलिए 1 नहीं लिखा जाता, ये हो गया। अब ये जो आया इसको गुणा कर देंगे। 2 को 3 में गुणा कर देंगे, 2 3 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो गुणा में सिंपल सा तरीका होता है, या यहीं से भी हम काट सकते हैं इसको। 3 को 3 दूना 6 काट देंगे, या 5 3 15 काट देंगे। ऐसे काट के इसे गुणा कर देंगे सिंपल तरीके से, या इस तरह कर देंगे पूरा डिटेल में।
तो गुणा में यही नियम होता है कि जो है ऊपर वाला नंबर में गुणा कर दिया जाता है, नीचे वाला नीचे नंबर में गुणा कर दिया। अब हम भिन्न का भाग पढ़ेंगे। तो भिन्न का भाग पढ़ने के लिए सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन दिए हैं 2/5 भाग, ये भाग का निशान है, भाग 3/10। अब इसको करने के लिए सबसे पहले सिम करेंगे हम ऐसे, इक्वल लगाएंगे, बराबर लगा दिए। अब इसको हम ऐसे उतार देंगे 2/5। अब जो है कभी भी जब इस तरह दिए रहता है तो ये जो है इसको हटा देते हैं, इसको तुरंत हटाएंगे। सिंपल सा नियम है, एक ही नियम है इसमें, सिंपल। इसको हटाएंगे, तुरंत यहाँ गुणा लगा देंगे, भाग हटाएंगे, यहाँ गुणा लगा देंगे और इस नंबर को पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं हम। तो 3/10 है तो 10/3 हो जाएगा ये। इसको उल्टा करने पर 10/3 हो गया, ये 10/3 हो गया ये। तो यही सिंपल सा नियम है। पहले इसको हम ऐसे उतार देंगे, इसको हटाएं, जैसे जैसे भाग हटाते हैं गुणा लगाएंगे, जैसे भाग हटाएंगे तुरंत गुणा लगाएंगे और इस नंबर को उल्टा कर देते हैं हम। तो इस नंबर को उल्टा कर देंगे तो ये 10/3 हो जाएगा। 3/10 है तो 10/3 हो गया, ये 10 जो है ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ये हो गया। अब जो है अब सिंपल भाग गुणा की तरह हो गया है। तो ऊपर नंबर को गुणा किया जाता है, नीचे वाले नीचे नंबर को गुणा किया जाता है। जैसे हम इसको लिख देते हैं 2×10। अब पूरे कैसे बटा लगा देंगे, पूरे बटा लगा देंगे 5/3, ये हो गया। अब इसको हम काट देंगे, जो कटता है उसको, जो ऊपर नीचे नंबर कोई कटता है तो काट देंगे हम। तो 3 एकम 3, 3 नहीं कट रहा है, किसी भी नंबर से इसमें कट नहीं रहा है, केवल 5 कट रहा है। 5 से कट रहा है 10 केवल, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये कट गया। तो अब जो बच गया उसको लिखेंगे हम, जो पूरा बच गया है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, इसके बाद गुणा बच गया, इसके बाद 2। अब इसको दोनों गुणा कर देंगे हम, इसको हम गुणा कर देंगे, 2 को 2 में गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया। एक नियम यहाँ पर छोटा सिंपल सा तरीके से है, यहाँ पर भी काट सकते हैं, चाहे ये लाइन ना लिखें हम, यहाँ पर भी काट सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ से थोड़ा चिम्स बताते हैं, जैसे तो जैसे हम ये गुणा की तरह है, गुणा वाला नियम है। जैसे 2/5 है गुणे 10/3 है, तो इसको हम ऐसे इस तरह भी काट सकते हैं, चाहे हम इस तरह करें, चाहे इसको हम देखो 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं इसको हम, देखो हाँ, यहाँ पर जो है अभी 3 नीचे बचा है, यहाँ पर 3 नीचे बच गया, ये नहीं लिखे थे इसको, 3 बच गया, 3 ऐसे उतार देंगे इसको हम यहाँ पर बटा 4। देखो 2, इसको देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4 हुआ, नीचे जो है 3 बच गया था, ये 3 लिखा है, 3 जो है नहीं कटा था, तो यहाँ पर बटा, ऐसे बटा तिरछा भी बटा लगता है, बटा 3। तो ये 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया और बटे में 3 ये आ गया आंसर। तो ये इसका आंसर हो गया 4/3। तो यहाँ पर हम बता रहे थे इसको हम, तो 2 को अब देखो काट दिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब जो बच गया उसको ऊपर, पहले ऊपर जो बचा 2 गुणे 2, ये हो गया, 2 लिख दिए, फिर उसके बाद गुणे, फिर इसके बाद 2 बच गया, पूरे के बटे, बटा है बटा लगा देंगे, यहाँ पर बटा है दोनों में, तो एक बार बटा लगा दिए। फिर उसके बाद जो ऊपर बचा, देखो यहाँ नीचे बचा 1 बचा है, 1 और गुणे 3, ये हो गया। अब जो बच गया नीचे 1 गुणे 3, ये बच गया। अब इसको दोनों को गुणा करेंगे हम, 2 को 2 में गुणा करें, 2 दूना 4 होगा, बटा 3 एकम 3, 3 को 1 में गुणा करेंगे 3, ये आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब यही था इसमें सिंपल सा। तो चाहे हम डायरेक्ट इसको हम काट सकते हैं, अगर गुणा में कोई नंबर रहता है इस तरह, तो हम इसको हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, चाहे इस तरह करो, चाहे इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं, तो यही होगा। चाहे जिस तरह करेंगे ये आंसर आएगा 4/3, यही आंसर हो जाएगा।